सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, आज इस वीडियो में जो हम लोग बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कमेंट कर या फिर मेरे ऑफिस में फ़ोन करके ये पूछते हैं कि अगर किसी कारण से किसी को नज़र लग जाए, अर्थात अगर किसी भी तरह का नज़र हो सकता है, आपके रिलेशनशिप पे किसी का नज़र लग गया हो, आपके प्रेम संबंध में किसी का नज़र लग गया हो, आपके बच्चों को किसी का नज़र लग गया हो, आपके पार्टनर को किसी का नज़र लग गया हो, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी तरह का नज़र लग गया हो। नज़र लगना एक तरह का एनर्जी है जिसे हम पुराने तौर पर तो नज़र लगने को दक्यानुसी बातें कहा जाता था, लेकिन ये एक इफ़ेक्ट है कि कोई अगर आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है और वो रेगुलर आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है या जो आपके बारे में द्वेष रखता है, अगर वो रेगुलर कुछ आपके बारे में सोच रहा है और आपको देख कर सोच रहा है, तो क्या होता है, उसके मन में एक फ्रीक्वेंसी जागती है जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और वो किसी न किसी तरह से आप पर ट्रांसफ़र हो सकती है। यदि आप प्रोटेक्टेड ना हो, अर्थात रेगुलर आप किसी मंत्र का जप ना करते हो या किसी कारण से आप उस दिन किसी तरह से शुद्ध ना हो, तो उस समय नज़र लगने की संभावना होती है, जिसे पुराने दक्यानुसी बातों में नज़र लगना कहते थे, पर आजकल आप उसको ये कह सकते हैं कि उसकी निगेटिव फ्रीक्वेंसी के कारण आपका जो ऑरा है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, और ऑरा जब डिसबैलेंस हो जाता है तो थोड़ा बहुत तकलीफ देखना पड़ता है। तो इसका उपाय भी हमारे वैदिक शास्त्रों में है, तो उसी को मैं यहाँ आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा यदि किसी के भी साथ हो, ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया कि किसी भी के साथ हो, आपके परिवार के, आपकी जान पहचान वाले लोगों के, या आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ किसी भी तरह से अगर ऐसा हो रहा हो, तो आपको करना सिर्फ एक छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत कारगर है। देखिए, शनिवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन संध्या उपरांत, ठीक है, अर्थात सूर्यास्त के बाद संध्या उपरांत आपको एक नींबू लेना है, जिससे हम लोग शिकंजी बनाते हैं या नींबू की शरबत बनाते हैं। उस नींबू को लेने के बाद, क्षमा कीजिएगा, शरबत कह दिया मैंने, उस नींबू को लेने के बाद देख लीजिएगा कि उस नींबू में कहीं दाग ना हो, वो फ्रेश नींबू, ठीक है। उस नींबू को जिस व्यक्ति पर नज़र लगा है, उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लीजिएगा। अर्थात समझिए, ऐसे सर है तो पैर है, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, ऐसे उतार लिया। मैंने ऊपर से जब नीचे आया, नींबू को आपने उतारा, फिर वहाँ से हाथ हटाया, उसके बाद फिर ऊपर से नीचे, ऐसे करके 7 बार उतार लेना है। 7 बार उतार लेने के बाद उस व्यक्ति का नाम 7 बार ले लेना है, बस। इसके बाद आपको एक शब्द किसी से बात नहीं करनी है, एकदम चुपचाप और शांति से ये उपाय करना है। अगर कोई आपको टोके, कोई बोले, तो भी आप उससे बात मत कीजिएगा। अगर आपके परिवार के सदस्यों को पहले ही बता दीजिएगा कि मैं अभी बात नहीं करूँगा या करूँगी जब तक ये उपाय संपन्न नहीं होता है। उसके बाद आप वहाँ से सीधा उस नींबू को हाथ में लेकर निकल जाइए। आपके घर के पास कोई भी 4 रास्ता जहाँ मिलता हो, जिसे हम लोग चतुर रास्ता कहते हैं, वैसी जगह पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको उस नींबू को साथ में, आपको एक छुरी लेके जानी है जिससे आप उस नींबू को काट सकें। वहाँ जाने के बाद उस नींबू को 4 भाग में काट लेना है। काट लेने के बाद ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बोल रहा हूँ, 3 जो भाग है उसको 3 दिशाओं में फेंक देना है। एक को आपके अपने पास रखना है, उसको फेंकना उस समय नहीं है, उसको फेंकना कब है वो मैं बताता हूँ। देखिए, आप जिस दिशा से आए हैं उस दिशा में आपका घर है और उसी दिशा में आपको वापस जाना है, ठीक है ना। तो जो चौथा नींबू है, यदि आप पहले ही फेंक देंगे तो ये उपाय पूरी तरह से संपन्न नहीं होगा। आपको अपने घर की तरफ वापस जाना है, जिस दिशा से आप आए थे
वहीं पे उसी दिशा के कॉर्नर में खड़ा होकर ये उपाय कीजिएगा, जिससे कि बाकी सामने की तीनों दिशाओं में आपने फेंक दिया। उसके बाद आपको यू टर्न घूम जाना है अपने घर की तरफ, फिर 3 से 4 कदम आगे बढ़ने हैं। याद रखिएगा 3-4 कदम बढ़ने के बाद जो बचा हुआ वो आधा नींबू था उसे अपने पीछे की ओर ऐसे करके पीछे की ओर फेंक देना है। फेंक देने के बाद ना तो मुड़ के देखना है ना रुकना, और सीधा अपने घर की तरफ तेजी से वापस आ जाना है बिना किसी से बात किए। अब जब आप घर आ जाएं तब फिर आप अपना हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें। जब हाथ पैर धो लें तो आपके घर का जो पूजन स्थल है वहाँ पे जाकर नमन करें, प्रणाम करें और अपने इष्ट का नाम लें। अपने जिस रूप में भी आप ईश्वर की पूजा करते हैं उनको नमन करें और अपना उपाय की सफलता के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आप फिर अपना नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे रह सकते हैं। इस उपाय को आप इस ढंग से करेंगे तो किसी तरह का भी नज़र दोष हो, बड़ा से बड़ा नज़र दोष ईश्वर की कृपा से खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये उपाय कैसा लगा, और अपने इष्ट का नाम भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे जब पता चलता है कि आप मुझसे कितना कनेक्ट हो रहे हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।